हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम, हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम किसी को कभी बताना नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक लगा देती है। हम कभी बहुत उत्साह से बहुत कुछ करने के लिए जाते हैं और हमने उसके लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, बहुत लोगों को जोड़ा है और अपने जीवन की पूंजी भी दांव पर लगाई है। उसके लिए हमारी खुशियां भी बहुत हैं और उत्साह भी बहुत है, लेकिन अक्सर कर होता है कि जब किनार तक पहुंचने के लिए नाव होती है कि एक लहर आती है और नाव वापिस मझधार में चली जाती है। आज ही करना है तो आज क्यों करना, अभी कर लो। कुछ भी कहो, इस गांव वालों को मानना पड़ेगा कि जहां 1% संभावना नहीं होती है वहां ये 100% काम कर लेते हैं। ऐसे ही श्रावकों को धर्म ध्यान के मामले में होना चाहिए, ऐसे ही श्रावकों को भक्ति पूजा के मामले में होना चाहिए। आज तक भले आपने एक बार अभिषेक नहीं किया हो, लेकिन अब 1% भी नहीं हो, लेकिन आज से 100% चालू होना चाहिए। आज तक आपने एक बार भी मुनिराज का पड़गान ना किया हो, लेकिन अब पड़गाहन की तैयारी होना चाहिए। आज तक आपने रात्रि भोजन त्याग ना किया हो, कोई संयम ना पाला हो, लेकिन अब हमारा जीवन बदलना चाहिए। आपके गांव की बात इतने बड़े संघ ने सुनी, अब गुरु की बात आपको मानना चाहिए। मंदिर बनाना है, अच्छी बात है, लेकिन हम 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद निर्णय करेंगे, नहीं। लक्ष्य तो हमारा आज से ही निश्चित होना चाहिए। जगह कहाँ होगी वो नजर में हमारे आज से होना चाहिए। आपको मालूम है, अष्टापद बद्रीनाथ में भी एक छोटा सा जिनालय बनाया गया है। भले उसमें प्रतिमा नहीं है, चरण है, लेकिन बनाया गया है। बराबर कैसे बना और किन लोगों ने भावनाएं भाई, पहले दिमाग में आया होगा कि आज वहां बड़ी मूर्ति नहीं है, बड़ा मंदिर नहीं है, कोई बात नहीं, छोटा मोटा चिन्ह तो हम बना ही सकते हैं। फिर ये भी ध्यान में आया होगा कि वहां तो अमुक तरह के लोगों का राज्य है, हमारा तो वहां एक आदमी भी नहीं है, तो इन लोगों से कैसे काम करवाना है, कैसे काम निकालना है। फिर ये भी ध्यान में आया होगा कि किन शर्तों पर, किस तरह के पुरुषार्थ से वहां पर आदिनाथ भगवान के चरण चिन्ह बन सकते हैं। और जब ये सारी बातें ध्यान में ले ली गईं, तब जाकर के वहां भी एक छोटा सा जिनालय बन गया। ऐसे ही उदयपुर में जिनालय बना है, बुलनुदा में भी बना है, प्रतिष्ठा अटकी हुई है, श्रावक भी अटके हुए हैं। हम तो कहते हैं ज्यादा अटकना नहीं चाहिए। 14 तारीख से उत्तर प्रदेश में चुनावी लहर, पंजाब में चुनावी लहर, और अभी संक्रांति से चुनाव की लहर चालू हो जाएगी। इसका मतलब है कि सरकार अंधी तो नहीं है। शायद उनको या उनके पूर्वधाओं को मालूम है कि क्या घटना हो सकती है या क्या संकट हो सकते हैं। अगर संकट नहीं हो सकते हैं तो चुनाव हो रहे हैं, और संकट हो सकते हैं तो चुनाव क्यों हो रहे फिर। और जब चुनाव हो सकते हैं तो धार्मिक प्रोग्राम्स पर पाबंदी कैसे हो सकती है। हमारे यहाँ तो सुनिश्चित रहेगा, एक कोड रहेगा, एक सिस्टम रहेगा, कुर्सियां रहेंगी। वहाँ भीड़ में जब 10 लाख लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ तो कोई कोड नहीं होता है और कोई कंट्रोल नहीं होता है। कहने के लिए हो सकता है कि जिसकी दोनों वैक्सीन लगी हों वो आएगा, लेकिन कितने लोग दिखाएंगे अपना कार्ड और कितने लोग देखेंगे। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि ना, इस बड़ी कुर्सियों पर बैठे लोग जो है ना,
कोई बहुत बड़े बुद्धिमान होते हैं ऐसा नहीं लगता। अगर तीसरी लहर का अंदेशा है तो चुनाव 2-4 महीने और टालिए। समाज को एक संदेश दें और राजनीति दूसरे ढंग से करें। ये तो दोगली नीति हो गई। और इसको इतना बड़ा रूप दे जरूर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, इतनी लहर हो गई, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन पिछले टाइम की अपेक्षा इस बार ऐसा कुछ भी खतरनाक काम नहीं नजर आ रहा है। भगवान से प्रार्थना है कि कुछ गड़बड़ ना हो, खतरे ना हो। लेकिन या तो सारे प्रोग्राम, सारे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सब बंद रहें। केवल धार्मिक पर पाबंदी लगाने की जो ये मनसा है ना, ये अच्छी नहीं है। और फिर उसमें ऐसा होता है कि कई सारे अधिकारी, नेता कह देते हैं भाई आपका है कार्यक्रम, आप चुपचाप बढ़िया अपने ढंग से कर लो, ज़्यादा दिखावा नहीं करना, ज़्यादा शो मत करना, और हमारे पास शिकायत पहुँचे ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं करना। मतलब अंदर खाते हाँ भी कर देते हैं। जो भी है थोड़ा लोचकता तो होना चाहिए, रोचकता भी होना चाहिए, लेकिन हम सब काम कल पर नहीं टालें। जो लोग अपने बच्चों की शादी निश्चित कर चुके हैं, करेंगे ही करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? जिनके अपने कार्यक्रम वो करेंगे, जिनको विधानसभा का चुनाव लड़ना है वो लड़ेंगे। क्योंकि अभी यहाँ तो नहीं है वो, फिर भी 5-7 राज्यों में तो जो भी है, दोहरी नीति देश के लिए नुकसानदायक है। अगर समाज के लिए ये लहर, ये बीमारी नुकसानदायक है, तो सबसे पहले राजनीतिक लोगों को वो कदम उठाना चाहिए कि भीड़ इकट्ठी ना हो। कितनी भी वर्चुअल मीटिंग करेंगे, 1-2-4 महारैलियां तो होने ही वाली हैं, 2-4-10 रोड शो तो निश्चित। तो अपन उस पर बहुत ज़्यादा क्या विचार करें, लेकिन इतना जरूर करें कि अपने धार्मिक विचारों को नहीं छोड़ें। रोज़मर्रा की पूजा पद्धतियाँ, मुनि संघ की सेवा, ये चीज़ें निश्चित रूप से चालू रखें। और एकदम सर पर जो अपने कार्यक्रम हैं उनको भी पूरा करने का पुरुषार्थ और प्रयास करें। सज्जनों, समय और नदी की धार लौट के नहीं आती है। कभी कभी ये होता है कि हम सोचते हैं कि थोड़ा समय बाद मालूम पड़ता है कि थोड़ा का बजाय ज़्यादा ही हो जाता है। फिर अजीत जी बैठे हैं, उनके मित्र मंडल हैं, और तीसरा साल है, तीसरी बार मुहूर्त निकला है पंच कल्याणक का। 2 बार हम पहले भी उस तरफ थोड़ा थोड़ा चल चुके, 100-150 किलोमीटर, और फिर लहर। और अभी माने पहले चले थे 150 किलोमीटर, दूसरी बार 200 किलोमीटर, अब फिर वापस 250 किलोमीटर चल चुके और वापस लहर। लेकिन जिंदगी में ऐसी लहरें तो आती रहेंगी। कुछ करना है तो कुछ करना तो पड़ेगा, रास्ता तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। इतना जरूर है कि अपने स्वास्थ्य को भी संभालें, अपने परिवार को भी संभालें, क्योंकि नारकियों में भले अकाल मरण नहीं होता है, देवताओं में भी अकाल मरण नहीं होता है, भोग भूमियों में भी अकाल मरण नहीं होता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि इंसानों में और जानवरों में अकाल मरण की संभावनाएं भी होती है। आयु बीच में ही डिस्टर्ब हो जाए, ऐसा हो सकता है। इसलिए प्रत्येक धर्मात्मा का कर्तव्य है कि धर्म ध्यान करते हुए भी अपने स्वास्थ्य, अपने तन मन का ख्याल रखें। आपको
दुकान पर नहीं जाना है या मार्केट नहीं जा पा रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि दिन भर टीवी के सामने बैठे रहो। थोड़ा स्वाध्याय बढ़ा लीजिए, थोड़े जाप बढ़ा लीजिए, थोड़ा तप बढ़ा लीजिए, बिगड़ क्या जाएगा। ऑनलाइन गेम्स में नई पीढ़ी बुरी तरह से घायल हो रही है। इसके बजाय धार्मिक प्रोग्राम्स भी तो बन सकते हैं ऑनलाइन। सोचना चाहिए, नई पीढ़ी को भी सोचना चाहिए। आत्मार्थी सज्जनों, चल ही रहे हैं और चलने का नाम ही जिंदगी है। चलती का नाम गाड़ी, रुक गई तो खटारा, भरता रहे तो भरका, खाली हो जाए तो खरका। भाई कितना भी यहां से खाली करके कहीं बाहर चले जाओ, लेकिन ध्यान रखना, जो सुकून और शांति गांव के वातावरण में होती है वो बड़े बड़े शहरों में नहीं होती। ठीक है, आजीविका के लिए बाहर जाना पड़ता है तो आजीविका के लिए बाहर जाएं, लेकिन एक समय के बाद वापस अपने गांव में बस जाएं। एक समय के बाद अपने गांव में ही कोई काम ढूंढ लें, उतनी बड़ी आमदनी हो ना हो, लेकिन एक सुधरा हुआ सुलझा हुआ धार्मिक जीवन बनाएं। क्योंकि धर्म भावना वाले लोग तो दिल्ली जाएं, मुंबई जाएं, सेलम जाएं, पूना जाएं, कहीं भी जाएं, वहाँ भी चैत्यालय बना लेते हैं, मंदिर बना लेते हैं। बनाना चाहिए। आज भी कई लोग ऐसे मिलेंगे कि उन्हें अगर नया घर खरीदना है, किराए पर जाना है, तो पहले ही कहेंगे कि मंदिर कितनी दूर है। ये जो मन का मंदिर से जुड़ाव है ना, ये इस जीव के पुण्य की घोषणा करता है। ये जीव पुण्यवान है, ये नहीं पूछता है कि सिनेमा घर कितनी दूर है, कि गार्डन कितनी दूर है। बहुत लोग पूछते हैं ये बात, तो कोई विरला पूछता है मंदिर कितनी दूर है, ताकि हम रोज शांत जिनेंद्र भगवान की मुद्रा देख करके उत्तम शांति को प्राप्त कर सकें। बिना दर्शन के पानी नहीं पीने वाले लोगों की दर्शन होना इस काल में दुर्लभ है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग इस जमीन पर हैं। मुनिराज तो मुनि हैं, तपस्वी हैं। तपस्वी तप करें समझ में भी आता है। और गुरुदेव तपस्वी सम्राट कहते थे, जिस समाज का संत जितना ज्यादा तपता है, वो समाज उतना ज्यादा चमकता है। आप ये नहीं समझना कि आपकी कमाई है सारी, उसमें आपके पुरखों का तो हाथ है ही, शुभ भावना है ही, लेकिन जिन गुरुओं को, जिन प्रभु को आप मानते हैं, कहीं ना कहीं उनसे भी मंगल वर्गणाएं प्राप्त होती हैं और जीवन उन्नति करता है, तरक्की करता है। तो इसलिए देवशास्त्र गुरु को कभी नहीं भूलना और अपने परिवार परिजन, बुजुर्ग, माता पिता, उनका भी यथायोग्य ध्यान रखना। क्योंकि मोक्ष मार्गियों के लिए तो ये कहा है कि मोह का त्याग करो, संसार के समस्त पदार्थों का त्याग करो, लेकिन ये नहीं कहा है कि कायरता का बाना ओढ़ करके भाग चलो। अगर सिर पर कोई जिम्मेदारी है तो उसे भली भांति निभाओ, पूरा करो और अपना जीवन तप त्याग के लायक भी बनाओ, क्योंकि जीवन का सारांश समाधि है, संयम है, साधना है। ये और कहीं संभव नहीं है। देवता चाहें कि भी तपस्या कर लें, नहीं कर सकते। कोई जानवरों को भी तपस्या नहीं हो सकती है। कौन उनकी तपस्या मानेगा, कौन जानेगा, कौन व्यवस्था करेगा। एक जमाने में होता था, गाय होती थी घर में, भैंस होती थी, छान करके पानी पिलाते थे उसे दादा बाबा। आज भी करते होंगे कुछ लोग, नहीं तो पशुओं के लिए तो एकदम जानवर
और आजकल तो ढेरों लोग ऐसे होगा कि जानवर को जीव ही नहीं मानते, उनके धंधे का, बिजनेस का और एक अंग बन गया। कम से कम समझदार श्रावकों को और सवर्ण लोगों को इन बातों का बोध रखना चाहिए कि सात्विक सदाचारमय संस्कारित जीवन हो, उन्नत और उत्तम विचारधारा हो। केवल मैं सुखी रहूं ऐसा नहीं, अभी तो मेरे आजू बाजू आसपास के लोगों को मैं भी सुखी और समृद्ध कर पाऊं, वैसी भावनाएं होना चाहिए। भाग्यवान हैं हम सभी, पवित्र देश और इस पवित्र माटी में जहाँ एक सुंदर सा जिनालय है विराजे हैं, जहाँ मुनिराजों के नृग्रंथों के चरण विचरण करते रहते हैं। और इस सब सुंदर स्वस्थ माहौल का हमें लाभ लेना चाहिए। हम इस बात से मना नहीं करते हैं कि आप समाज सेवा में मत जाएं, राजनीति में मत जाएं, व्यवसाय में ना जाएं, उद्योगपति ना बने। ग्रस्त हैं, ग्रस्त जहां तक जा सकता है, जो कुछ कर सकता है करना चाहिए। जो कुछ कर सकता है, जो कुछ योग्य और उचित है करना चाहिए, लेकिन निज धर्म को कभी नहीं बिसरना चाहिए। जिन धर्म को कभी नहीं बिसरना चाहिए। इस संसार में जो कुछ करते हैं उससे जीवन चलता है, और जो धर्म ध्यान में जो कुछ करते हैं उससे परमार्थ सधता है। केवल हमें लौकिक जीवन, लौकिक जिंदगी ही नहीं चलाना है, हमें प्रभु भी देखना है, परमार्थ भी देखना है। इसलिए मौन और शांत जीवन का, सहज जीवन का, निर्मल जीवन का पुरुषार्थ करें। बड़े बुजुर्गों को चाहिए फिजूल की बातों में उलझने की बजाय और पंचायती करने की बजाय थोड़ा स्वाध्याय बढ़ाएं, थोड़ा मौन बढ़ाएं, थोड़ा जाप करें। क्योंकि आजकल की पीढ़ी को आप ज़्यादा उपदेश देने जाएंगे, उल्टा ही आपको सुनना पड़ जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी हो तो हल्का फुल्का संदेश दें, नहीं तो अपने अपने में मगन। निज चेतना की खबर करें, निज चिति शक्ति को पहचानें, जीवत्व शक्ति को पहचानें, और इस जीवन में उत्तम आचार विचार को स्थान दें। संलेखना समाधि की भावनाएं भगवान के चरणों में भाएं कि जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।